हेलो प्रिय छात्र छात्राओं, मैं हूं एम के पाल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गाइड एंड काउंसलिंग से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि आपको जीवन में किस प्रकार के कोर्सेज करने चाहिए जिससे कि आपका भविष्य उज्जवल हो। प्रिय छात्र छात्राओं, जैसे कि APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा ये कोटेशन दी गई है, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। यानी कि जो आपके सपने हैं, आपके सपनों से ही आपके विचार बनते हैं और विचारों से ही आपका जो एक्शन है यानी कि रिजल्ट है वो मिलता है। जैसे आपके थॉट होंगे ऐसा ही आपका रिजल्ट होगा। तो आपको सोचना है, समझना है कि आपको जीवन में क्या करना है। आप जब इस तरह से अभी से तैयार होकर रहेंगे कि मैंने जीवन में क्या करना है, तो आप उसी रास्ते पर चलेंगे, उसी तरह के विषयों का चयन करेंगे और आपका करियर का चयन भी उन विषयों के माध्यम से ही होगा। प्रिय छात्र छात्राओं, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, सूचना एवं प्रौद्योगिकी के इस युग में हम सभी के समक्ष बहुत से नए क्षेत्रों में करियर चयन के रास्ते खुले हैं, लेकिन इनमें से कौन सा करियर भावी जीवन में चुना जाए, यह एक बड़ी चुनौती है। अपनी क्षमताओं, योग्यताओं, रुचियों, व्यक्तिगत, सामाजिक व आर्थिक सीमाओं के अनुरूप भावी करियर का चुनाव करना वास्तव में एक चुनौती है। अधिकांशतः किसी भी विद्यार्थी के जीवन में सर्वप्रथम सबसे बड़ी चुनौती कक्षा 10 की परीक्षा का सामना करना होता है और उसके बाद यह तय करना होता है कि उसको यह तय करना है कि क्या अपनी पढ़ाई आगे जारी रखे या किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश ले। हम देखते हैं कि कुछ बच्चे जो हैं 10th क्लास के बाद अपनी पढ़ाई जारी नहीं कर पाते, लेकिन उनको व्यावसायिक कोर्स करना है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी जाएगी कि 10th के बाद भी किस प्रकार से व्यावसायिक कोर्स किए जा सकते हैं, कौन कौन से कोर्स किए जा सकते हैं। वास्तव में यदि देखा जाए तो किसी के जीवन में कक्षा 10 के पश्चात ही कैरियर यात्रा प्रारंभ होती है। कक्षा 10 में बच्चे जिस विषय का कक्षा 11 में बच्चे जिस विषय का चयन करते हैं, यह निर्धारित करता है कि बच्चा आगे चलकर किस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। कक्षा 10 के पश्चात बच्चे जिस भी विषय का या व्यावसायिक पाठ्यक्रम का चुनाव करते हैं, वह उसकी संपूर्ण जीवनचर्या को निर्धारित करता है। वर्तमान में कक्षा 10 के पश्चात या तो कुछ विद्यार्थी कक्षा 11 में प्रवेश लेते हैं या पॉलिटेक्निक करते हैं या ITI करते हैं, ITI में प्रवेश लेते हैं अथवा अन्य किसी व्यावसायिक प्रशिक्षण का चुनाव करते हैं। वर्तमान में तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ जैसे हाई स्कूल के बाद में आपको कौन कौन से विषय लेने चाहिए और जिस समय आप 11th में जो विषय लेंगे उन विषयों के माध्यम से ही आपके भविष्य का जो आप भविष्य में कौन सा करियर अपनाएंगे उसका निर्धारण होता है। तो प्रिय छात्र छात्राओं, 11th में यहाँ पर जिस समय आप एडमिशन लेंगे, प्रवेश लेंगे, तो उसमें 3 तरह के वर्ग होंगे। 3 वर्ग होते हैं, मानविकी वर्ग, वैज्ञानिक वर्ग और वाणिज्य वर्ग। जो मानविकी वर्ग होता है, मानविकी वर्ग में आप यहाँ पर भाषा का चयन करेंगे, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और अन्य भाषाएं ले सकते हैं। और जो मानविकी विषय हैं उसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, गृह विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, संगीत, चित्रकला, सैन्य, दर्शन शास्त्र, सैन्य विज्ञान आदि विषय जो हैं वो मानविकी वर्ग के विषय हैं। मानविकी वर्ग के विषय इसको बोलते हैं कला वर्ग। कला वर्ग को ही मानविकी वर्ग कहा जाता है। और फिर हम बात करते हैं वैज्ञानिक वर्ग की। तो वैज्ञानिक वर्ग जो है या विज्ञान वर्ग के जो विषय हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, कंप्यूटर, सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं कृषि, ये जो विषय हैं विज्ञान वर्ग के विषय हैं। और वाणिज्य वर्ग के विषय हैं बिजनेस स्टडीज, अकाउंट और अर्थशास्त्र। ये विषय वाणिज्य वर्ग से संबंधित विषय हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, जिस समय आप 11th क्लास में एडमिशन लेंगे तो आपको ये देखना है कि आपको क्या करना है,
आगे जीवन में आपने क्या बनना है, उसको देखते हुए आप 11th क्लास में विषयों का चयन जरूर करें। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि 11th के बाद 10th के बाद यहाँ पर कौन कौन से विषय लिए जा सकते हैं, क्या क्या किया जा सकता है, आप क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से वर्ग में एडमिशन ले सकते हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। कला वर्ग के विद्यार्थी जो 10th क्लास करने के पश्चात 11th क्लास में बच्चे एडमिशन लेते हैं और 10th के बाद में कला वर्ग से संबंधित जो विषयों का चयन करना चाहते हैं, तो उसमें आप इतिहास ले सकते हैं, भूगोल ले सकते हैं, अर्थशास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और अन्य भाषाएं, संगीत, चित्रकला, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र आदि विषय आते हैं। ऐसे बच्चे जो 10वीं या 12वीं कक्षा के पश्चात अपनी पढ़ाई जारी नहीं रखना चाहते किंतु उन्हें रोजगारपरक कोर्स करना चाहते हैं, उसके लिए निम्नलिखित विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। कुछ विकल्प दिए हैं 10वीं के पश्चात या 12वीं के पश्चात कौन कौन से सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स किए जा सकते हैं, जैसे कि फैशन डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, इंटीरियर डिजाइनिंग, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, स्विंग टेक्नोलॉजी, एम्ब्रॉयडरी, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हाउसकीपिंग, संगीत, होटल मैनेजमेंट, ट्रेवल एंड टूरिज्म, आर्ट, कंप्यूटर ऑपरेटिंग, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट और ब्यूटिशियन आदि। ये महत्वपूर्ण जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं ये 10वीं के बाद भी किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय और इग्नू अन्य राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयों द्वारा 6 माह से लेकर 1 या 2 वर्ष के सर्टिफिकेट या डिप्लोमा एवं व्यावसायिक कोर्स कराए जाते हैं। कुछ संस्थान रेगुलर कोर्स भी संचालित करते हैं अलग अलग तरह से। मतलब कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो लगातार कंटिन्यू क्लास नहीं कर सकते, तो वो भी उनके लिए भी कुछ सर्टिफिकेट और कुछ कोर्सेज यहाँ पर दिए गए हैं। कक्षा 12 के पश्चात कला वर्ग से संबंधित विषय 12 के पश्चात, तो यहाँ पर कला वर्ग के अंतर्गत विद्यार्थी मुख्य रूप से भाषा, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, कला और संगीत से संबंधित विषयों का अध्ययन करते हैं। कक्षा 12 के पश्चात विद्यार्थियों के समक्ष मुख्य तौर पर 2 संभावनाएं हैं। पहली तो कोई व्यावसायिक कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं या सामान्य विषय में निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवेश ले सकते हैं। जैसे कि कला वर्ग के छात्र बीए कर सकते हैं, जिसको कला में स्नातक बोलते हैं, बीएफए कर सकते हैं, फाइन आर्ट में स्नातक कर सकते हैं, बीएचएम कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट में स्नातक, बीबीए कर सकते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट में स्नातक, और बीएमएस कर सकते हैं, बीएमएस मैनेजमेंट साइंस में स्नातक, बीईएम कर सकते हैं, इवेंट्स मैनेजमेंट में स्नातक, और बीएलएलबी कर सकते हैं, विधि में स्नातक, और बीएफडी कर सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग में स्नातक, बीएलएड कर सकते हैं, प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक। ये कोर्सेज कर सकते हैं। फिर जैसे कि बीएसडब्ल्यू कर सकते हैं, समाज सेवा में स्नातक, बीआरएम कर सकते हैं, रिटेल मैनेजमेंट में स्नातक, और बीटीटीएम ट्रेवल एंड टूरिज्म में स्नातक कर सकते हैं। ये कोर्स 12th पास करने के पश्चात मानविकी वर्ग, कला वर्ग के छात्रों के लिए हैं। इसमें इन विषयों का वह चयन कर सकते हैं। इन विषयों के माध्यम से छात्र अच्छा अपना कैरियर बना सकते हैं। ये इन कोर्स को कराने के लिए महत्वपूर्ण कुछ यहाँ पर विश्वविद्यालय दिए गए हैं, जिसमें उपरोक्त सभी कोर्स को किया जा सकता है। कुमाऊं विश्वविद्यालय से गढ़वाल विश्वविद्यालय, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, दून विश्वविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से किया जा सकता है, दिल्ली विश्वविद्यालय से किया जा सकता है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से किया जा सकता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ये कोर्स उपलब्ध हैं। तो इस प्रकार के कोर्स किए जा सकते हैं। नोट यहाँ पर दिया गया, एक नोट दिया गया है कि विद्यार्थी किसी भी कोर्स को करने से पूर्व उस कोर्स की मान्यता के विषय में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी की वेबसाइट पर अवश्य पता कर लें। कोई भी कोर्स जब आप किसी विश्वविद्यालय में या किसी विद्यालय में एडमिशन ले रहे हैं,
तो आप यह ज़रूर देख लें कि उस कोर्स की मान्यता उस विद्यालय को या विश्वविद्यालय को यूजीसी के द्वारा प्राप्त हुई है या नहीं। इसके लिए यहाँ पर वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। तो प्रिय छात्र छात्राओं, जैसे कि हमने बताया है, ये 11th के बाद में जो 12th के बाद में हमने 10th के बाद में बताया कि 11th में कौन कौन से कोर्स छात्र ले सकते हैं, और फिर 12th पास करने के पश्चात कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हैं जिससे कि आपका करियर अच्छा होगा। तो यहाँ पर ये कोर्स दिए गए हैं, आप इनको ज़रूर देख लें और इसमें अच्छा फ्यूचर है। इस प्रकार से प्रिय छात्र छात्राओं, अन्य जानकारी हम दूसरी वीडियो में आपको देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।